आज मैं याद करती हूँ कि जब हम छोटे थे, घर से निकलते थे, खेत से लेकर गांव के प्राइमरी स्कूल में आते थे, तो हमारी माँ, मेरी माँ जो बैठी हैं यहाँ, एक ही बात कहती थी, बेटा आते जाते जो भी रास्ते में मिले उनके पैर जरूर छूना। उस समय नहीं समझ में आता था, जोश जोश में कूद कूद के पैर सबके छूते थे और सब यही कहते थे, बेटा बड़ा हो जा, बेटा तेरा बड़ा नाम हो, बेटा तू सफल हो, बेटा ये। मुझे ये लगता है कि ये सफलता हमारे बड़ों के आशीर्वाद का परिणाम है। यहाँ आके मुझे ये महसूस हुआ है कि हम बच्चों को संस्कार भी दे रहे हैं, सिर्फ मशीन नहीं बना रहे हैं। अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप मुकाम हासिल कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने मेहनत की है। इसका मतलब है कि आपके पेरेंट्स ने उससे ज़्यादा मेहनत की है और उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं कि उनकी खुशी के लिए उनके बच्चे सफल हुए हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में आकर अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रही हूँ, जहाँ इस तरह के शिक्षाविद, इस तरह का संस्थान, इतने मेधावी बच्चे और ये माहौल मुझे देखने को मिला। इसके लिए मैं बड़े सर को सबसे पहले बहुत ज़्यादा शुक्रिया देना चाहूँगी। हमारे माता पिता हमारी ज़िंदगी में भगवान से भी ऊपर दर्जा रखते हैं। हमारी अपनी प्रसन्नता, हमारे अपने सर्वोत्तम आनंद से भी ज़्यादा ऊपर स्थिति रखते हैं, क्योंकि हमारे माता पिता को ये क्रेडिट जाता है कि वो हमें इस दुनिया में लेकर आए हैं और हमें इसे देखने और जीने का मौका उन्होंने दिया है। मैंने बहुत सारी पॉलिटिकल रैलीज़ में ड्यूटी की है, लेकिन मैंने इस तरह की गैदरिंग उन रैलीज में नहीं देखी। मैं अपने छोटे भाई निर्मल से कहूँगी कि ये आपके लिए भी देखने लायक है और समझने लायक है। आप भी कल को बड़े पॉलिटिकल लीडर बनेंगे। आदरणीय प्रीति जी का संबोधन बहुत ही एनर्जेटिक, आपको सकारात्मक ऊर्जा से सरोवर करने वाला, एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन। आदरणीय प्रीति चंद्रा जी। आदरणीय ओमदास जी महाराज, पीठाधीश्वर सांगलिया पीठ, आदरणीय आकाशानंद जी महाराज, परमानंद धाम, आदरणीय बड़े सर, मेरी प्रिय दोस्त कमला, हरिराम जी, यहाँ विराजमान शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए सभी आदरणीय गणमान्य जो भी यहाँ उपस्थित हैं, इन सभी मेधावी छात्र छात्राओं के माता पिता, मीडिया के भाई बंधु, मेरे प्रिय छोटे भाई निर्मल चौधरी एवं प्रिय बच्चों, मैं अपना संबोधन शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। मेरी रिक्वेस्ट ये है, आपको एक दोहा सुनाऊंगी और उसके बाद वो रिक्वेस्ट करूंगी। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पांव, गुरु बलिहारी जाऊं आपने, जो गोविंद यो बताए। जब से मैं इस कार्यक्रम में आई हूं, मैंने आपके गुरु को, इस शेखावाटी संस्थान की नींव रखने वाले आदरणीय, परम आदरणीय उन शिक्षाविद को नंगे पैर यहाँ से वहाँ इस कार्यक्रम को ना केवल संचालित करते हुए, बल्कि इन बच्चों के लिए जो उत्साह उनके अंदर है वो देखा है। मैं आप सभी बच्चों से, उनके माता पिता से और यहाँ विराजमान सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपनी पूरी शक्ति से एक बार उनके लिए तालियां बजाएं। आसमान गूंजना चाहिए, नहीं दम नहीं है तालियों में। जितना दम बड़े सर की आवाज में और उनके कार्यकलापों में था, उतना दम इन तालियों में नहीं है। सुननी चाहिए जोर से, करतल ध्वनि के साथ जोरदार तालियां बड़े सर के लिए। मैं यहाँ सभी प्यारे बच्चों से बात करने आई हूँ, इनसे थोड़ा मैं इंटरेक्शन करने आई हूँ, इसलिए मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुने। बड़े सर को मैं तब से जानती हूँ जब हम लोग उम्र में आपके बराबर और कुछ बच्चों से छोटे थे। मैं और कमला एक ही स्कूल में पढ़ते थे, नवोदय विद्यालय में, और वहाँ सर मिलने आते थे। तब वो बड़े भैया थे हमारे, क्योंकि कमला हमेशा उनको बड़े भैया आए हैं यही कहकर हमें इंट्रोड्यूस कराती थी। तो बड़े भैया कहें या बड़े सर कहें, आज ये
मंजर यहाँ का जो है, यहाँ का जो आलम है, वो देखकर कोई भी व्यक्ति बिना अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकता। जितनी बड़ी संख्या में देर रात तक माता पिता अपने बच्चों के साथ यहाँ बैठे हैं, निश्चित रूप से हमारे स्टेट के पॉलिटिकल लीडर्स को भी ये देखना चाहिए कि ऐसी सभाएं भी होती हैं, ऐसे भी लोग बिना किसी कारण से बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि शिक्षा के मामले में, शिक्षा के क्षेत्र में अगर निस्वार्थ भाव से बच्चों के लिए कोई संस्थान आके खड़ा है तो उन्हें भी कंधे से कंधा मिला के उनके साथ होना है। मैंने बहुत सारी पॉलिटिकल रैलीज में ड्यूटी की है, लेकिन मैंने इस तरह की गैदरिंग उन रैलीज में नहीं देखी। मैं अपने छोटे भाई निर्मल से कहूँगी कि ये आपके लिए भी देखने लायक है और समझने लायक है। आप भी कल को बड़े पॉलिटिकल लीडर बनेंगे, और ये सिर्फ इसलिए है कि जो निस्वार्थ भाव से, देखिए निस्वार्थ भाव से जो शिक्षा के क्षेत्र में जो अपने अंतर आत्मा से शिक्षा के क्षेत्र में जो जुड़े हुए हैं, वो आपके सामने प्रतिमूर्ति के रूप में खड़े हुए हैं। मैं ऐसा नहीं कहती कि ये बिजनेस नहीं है। आप लोग कुछ सोचते होंगे कि क्या फीस नहीं ली जाती है, ली जाती है, सारे संस्थान ले लेते हैं, लेकिन नंगे पांव इस संस्थान को स्थापित करने वाले इंसान यहाँ खड़े हुए हैं, जो मैं पिछले 4 घंटे से 3 घंटे से देख रही हूँ, ये मैंने कहीं नहीं देखा। ये अपने आप में अभिभूत करने वाला और इनके संघर्ष का और आपके प्रति इनके डिवोशन का एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो आज की शाम देखने को मिल रहा है। मैं आज के इस कार्यक्रम में आकर अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रही हूँ, जहाँ इस तरह के शिक्षाविद, इस तरह का संस्थान, इतने मेधावी बच्चे और ये माहौल मुझे देखने को मिला। इसके लिए मैं बड़े सर को सबसे पहले बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे यहाँ आमंत्रित किया। आज के मेधावी बच्चों के अभी जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन और इनका अभिनंदन हो रहा था, उस दौरान मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी। जयपुर से आते हुए मैं रास्ते पर रोहित से भी यही डिस्कशन कर रही थी कि सीकर में, क्योंकि मैं सीकर की ही हूँ, यहीं पली बड़ी हूँ, यहीं पढ़ी हूँ, सरकारी स्कूल मारू स्कूल से पढ़ के गई हूँ। सीकर में आज क्या हम बच्चों को मशीन बनाने का काम कर रहे हैं या उन्हें संस्कारित एक युवा बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं? यहाँ आके वो मेरा डाउट कम हुआ है। यहाँ आके मुझे ये महसूस हुआ है कि हम बच्चों को संस्कार भी दे रहे हैं, सिर्फ मशीन नहीं बना रहे हैं। आज IITians हो या मेडिकल में हो या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, ये जो होड़ है 98, 99 का जो कंपटीशन है, उस कंपटीशन के टाइम में अगर हमारे गुरुजन, हमारे शिक्षण संस्थान ये ध्यान रखते हैं कि इन बच्चों का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना भी हमारी जिम्मेदारी है। जब बच्चे यहाँ परफॉर्म कर रहे थे, मैं इनको देख रही थी, तो मुझे ये लग रहा था कि कितने प्यारे, कितने खिले हुए, कितने उत्साहित, मोटिवेटेड ये बच्चे हैं। लेकिन वो मंजर जो आज से 10 साल 20 साल बाद इनकी ज़िंदगी में आएगा, क्या उसके लिए हम इन्हें तैयार कर रहे हैं? क्या हम उन्हें बना रहे हैं? इसका अगर जवाब चाहिए तो हर माता पिता और हर बच्चा अपने आप से ये पूछे उन्हें ज़िंदगी से क्या चाहिए। अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपको डॉक्टर बनने का अचीवमेंट चाहिए, तो फिर ये सोच के चलिए कि आपको डॉक्टर बन के खुशी मिलेगी, आप खुश रहेंगे। लेकिन अगर आप डॉक्टर बन के भी खुश नहीं हैं, इसका मतलब हमने जो टारगेट डिसाइड किया था और हम जिस रास्ते पे चले थे, वहाँ कोई कमी रह गई थी। जिंदगी का, हमारे इस जीवन का, मनुष्य जीवन का जो ध्येय है, वो ध्येय जो मैंने पहला वाक्य बोला, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पांव, गुरु बलिहारी जाऊं आपने जो गोविंद यो बताए। ये गोविंद जो हैं वो हमारी जिंदगी का परम लक्ष्य है। ये गोविंद के रूप में कोई उन्हें अपना शिव मान ले, कोई अपना गणेश मान ले, या कोई अपना सर्वोच्च, अपनी प्रसन्नता, अपना सर्वोच्च, अपना सर्वोत्तम आनंद मान ले। वो जो सर्वोत्तम आनंद है, अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ द लाइफ इज योर हैप्पीनेस। Every human being's ultimate truth of the life is their happiness. If they are happy, it means they have achieved that goal,
that they have decided for them. If they are not happy, it means वो गोल, वो जो उन्होंने टारगेट सेट किया था वो सही नहीं था। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहूँगी जितने भी शिक्षाविद हैं, बड़े सर हैं, इनसे कि हमारे बच्चों की जब हम काउंसलिंग करें तो हम ये जानने का प्रयास करें कि क्या ये बच्चा 99% लाके IIT या मेडिकल में सेलेक्ट होने के बाद इस प्रोफेशन से खुश रहेगा या ये बच्चा आज कुछ और करना चाहता है। शेखावाटी में आज से 20 साल पहले जब हम पढ़ रहे थे, हम इस यहाँ पल बढ़ रहे थे, हमारे माता पिता की हमसे जो आकांक्षाएं थी, जो उम्मीदें थी, वो बिल्कुल इस तरह से नहीं थी कि हम लोग IITians बने या मेडिकल में जाएं। इसमें कोई बुराई नहीं है, हर माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा सफल हो और उच्चतम मापदंड हासिल करे जो समाज में उच्चतम स्तर पर देखे जाते हैं। लेकिन वो देखते हुए, सपने देखते हुए माता पिता को ये सोचना होगा कि हम अपने बच्चे के लिए जो सपने देख रहे हैं, उन सपनों के बीच में क्या उनका बचपन हम उनको दे पा रहे हैं, उनका बचपन क्या उन बच्चों के पास है। और बचपन से खूबसूरत कोई चीज़ नहीं होती, जिंदगी का बेस्ट पार्ट बचपन होता है। क्या वो बचपन वो बच्चे जी पा रहे हैं? अगर आप उन बच्चों को उस बचपन के साथ साथ ये हेल्दी कंपटीशन दे रहे हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं। लेकिन माता पिता ये सोच लें, आप बड़े हैं, आप यहाँ बैठे हैं, आपने अपने बेटे या बेटी को डॉक्टर तो बना दिया है, लेकिन जब 10 साल बाद वो डॉक्टर है और आप उसे देख रहे हैं और वो खुश नहीं है, उस समय आप सोचिएगा कि आप अपने आपको क्या जवाब देंगे। डॉक्टर या इंजीनियर बनना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई बच्चा चित्रकार बनना चाहता है, कोई बच्चा राइटर बनना चाहता है, कोई बच्चा म्यूजिक कंपोजर बनना चाहता है, कोई बच्चा डायरेक्टर बनना चाहता है, कोई बच्चा स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता है, कोई बच्चा फिल्म मेकर बनना चाहता है, तो वी हैव टू सपोर्ट दोज किड्स ऑल्सो। हमें उन बच्चों को भी सपोर्ट करना चाहिए, माता पिता को उनकी भावनाओं का ध्यान रखना होगा। आज मैं याद करती हूँ कि जब हम छोटे थे, घर से निकलते थे, खेत से लेकर गांव के प्राइमरी स्कूल में आते थे, तो हमारी माँ, मेरी माँ जो बैठी हैं यहाँ, एक ही बात कहती थी, बेटा आते जाते जो भी रास्ते में मिले उनके पैर ज़रूर छूना। मुझे लगता है उस समय नहीं समझ में आता था, जोश जोश में कूद कूद के पैर सबके छूते थे और सब यही कहते थे, बेटा बड़ा हो जा, बेटा तेरा बड़ा नाम हो, बेटा तू सफल हो, बेटा ये। मुझे ये लगता है कि ये सफलता हमारे बड़ों के आशीर्वाद का परिणाम है। जहाँ भी आशीर्वाद लेने का मौका मिले वहाँ ये आशीर्वाद लेने से नहीं चूकना चाहिए। आधुनिकता जो हमारे आज समाज में है वो ये कहती है कि बच्चे को बिल्कुल भी इस बात के लिए प्रेशर नहीं किया जाए, उसे नहीं कहा जाए कि तुम ये करो या वो करो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर फोर्सफुली हमें बच्चों को संस्कार देने होंगे चाहिए तो देने चाहिए वो, फिर उसमें इच्छा या अनिच्छा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हमें बड़ों के पैर भी छूने चाहिए, बड़ों का मान सम्मान भी करना चाहिए, और हमारे माता पिता हमारी ज़िंदगी में भगवान से भी ऊपर दर्जा रखते हैं। हमारी अपनी प्रसन्नता, हमारे अपने सर्वोत्तम आनंद से भी ज़्यादा ऊपर स्थिति रखते हैं, क्योंकि हमारे माता पिता को ये क्रेडिट जाता है कि वो हमें इस दुनिया में लेकर आए हैं और हमें इसे देखने और जीने का मौका उन्होंने दिया है। मेरे एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र हबीब यहाँ बैठे हुए हैं। हबीब और हम लोग साथ पढ़ते थे। हबीब से मैंने एक दिन पूछा, बच्चे क्या कर रहे हैं? हबीब आपके लोसल के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि मेरा बेटा हैदराबाद में गवर्नमेंट कॉलेज में मेडिकल पढ़ रहा है, MBBS कर रहा है, और बेटी LSR में है, DU में, और वो यहीं से पढ़कर गई है, शेखावाटी स्कूल से ही पढ़कर गई है। और आई वॉज सरप्राइज्ड कि शेखावाटी से, यहाँ से लोकल स्कूल से पढ़कर बच्ची LSR में पढ़ रही है, बेटा मेडिकल में गया है। मैंने हबीब से पूछा कि बच्चे इतने शानदार निकल गए, हबीब कैसे परवरिश की बच्चों की, क्या किया मुझे भी बताओ, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे भी वो सब करना है। तो हबीब ने कहा, प्रीति मेरे को तो एक ही चीज़ ध्यान आती है, मैंने अपने पिता की सेवा बहुत की है, शायद उसी का फल मिला है। अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप मुकाम हासिल कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने मेहनत की है, इसका मतलब है कि आपके पेरेंट्स ने उससे ज़्यादा मेहनत की है और उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं कि उनकी खुशी के लिए उनके बच्चे सफल हुए हैं।
तो प्यारे बच्चों, ये बात आप कभी भी मत भूलना कि आपकी सफलता और आपके इस अच्छे जीवन का क्रेडिट आपके गुरुजनों को और आपके माता पिता को आपसे पहले जाता है। आप इसमें तीसरे नंबर पर आते हैं। यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है, जो बच्चे यहाँ बैठे हैं उनको मैं यूपीएससी की बात इसलिए बता रही हूँ, कुछ बच्चे 12th करते ही मेडिकल में सेलेक्ट हो रहे हैं, कुछ 12th करते ही आईआईटी के लिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो एवरेज हैं, जो टॉपर्स में नहीं है, जो ये प्राइज़ ले रहे हैं इन बच्चों में नहीं है। बैठे होंगे ऐसे बहुत सारे बच्चे। मैं उन सब बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि तुम वो बच्चे हो जिन पे हमारा देश गर्व करेगा, क्योंकि तुमने अभी तक अपना जो स्लो पेस बनाया हुआ है, ये मैं जानती हूँ कि तुम अपने उस रॉकेट को तब एकदम उड़ाओगे जब उसकी ज़रूरत होगी। तुम सब वो बच्चे हो जो यूपीएससी क्रैक करोगे, जो आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, आईएफएस बनोगे, आईआरएस बनोगे। वो बच्चे हो जो इनमें नहीं हो। जो पीछे बैठे हैं वो सारे वो बच्चे हैं। पता नहीं क्यों एक बच्ची आई थी अभी, शायद अलवीरा नाम था उस बच्ची का, उसको देख के मुझे फील आया कि ये आईएएस ऑफिसर है फ्यूचर की। आप सभी बच्चों को मैं यहाँ बैठ के, यहाँ खड़ी होके आप सभी बैठे हुए बच्चों को ये कहना चाहूँगी, जिंदगी में कभी भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम सब लोग आपके सामने उसका उदाहरण है। जिस मोमेंट पर भी जिस बच्चे को ये फील होता है कि मैं पीछे रह गया, समझ लो वहीं से आपकी ज़िंदगी की रफ्तार शुरू हो गई है और आप सबको पीछे छोड़ने वाले हो। बस वो फीलिंग आने की ज़रूरत है। और ये फीलिंग जिन बच्चों में आ गई है या आ रही है, उन बच्चों को कोई नहीं रोक सकता। वो बच्चे भविष्य में इस देश को चलाने वाले बच्चे हैं। असफलता से निराश होने की ज़रूरत नहीं है। असफलता एक पड़ाव है और सफलता अंत नहीं है। अंत है आपकी हैप्पीनेस। सफलता भी एक पड़ाव है। असफलता के पड़ाव से गुजरते हुए, सफल होते हुए आप एक अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ योर लाइफ, योर हैप्पीनेस तक आप जाएंगे। और वो हैप्पीनेस तक जाने के लिए आपके माता पिता, आपके गुरुजन आपको गाइड करेंगे। और जब ये सफलता हमें मिलेगी, तब हमें ये इस चीज़ का खुशी होगी कि हम इन संस्थानों से पढ़े हुए हैं और हमारे गुरुजनों ने हमें ये बताया है। और वही होगा एक संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा समय ले रही हूँ। आपके कल्चरल एक्टिविटीज़ होने के लिए बच्चे पीछे वेट कर रहे हैं, बहुत सारे और भी लोग हैं, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी। यहाँ बैठे हुए सभी प्यारे बच्चों से यही कहूँगी, ज़िंदगी में खुश रहो, मोटिवेटेड रहो, उत्साहित रहो, खूब खेलो, खूब खाओ, खूब हंसो, खूब मस्ती करो, बड़ों का सम्मान करो, खूब पढ़ाई करो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो और वो करो जो तुम करना चाहते हो। कभी भी निराशा को, हताशा को अपने ज़िंदगी का हिस्सा मत बनने दो। जब भी वो आए उसे कहो चल बाजू हट, हवा आने दे। आप सभी बच्चों के लिए ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रीति चंद्रा जो इस जिले से एक लड़की होकर पहली सिविल सर्वेंट आईपीएस ऑफिसर यूपीएससी क्रैक करके बनी थी, वैसी प्रीति चंद्रा जैसी अब आप शेखावाटी से निकलने वाली सैकड़ों बच्चियाँ होंगी आने वाले समय में, भविष्य में। और अब बहुत जल्दी इसकी शुरुआत शायद आप 1-2 साल से कर दें और ये देखने को मिले कि प्रीति चंद्रा का नाम धीरे धीरे लोग भूलने लगें और नए नए बच्चों का यूपीएससी में सिलेक्शन होने पे उन्हें हम इस मंच पे बुलाएं और आप जैसे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए उनसे बात करें। इसके लिए आपको तैयार करना होगा। आपको बहुत 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 शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मैं चाहूँगी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ें, बढ़ते ही रहें। थैंक यू सो मच।